नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रामगढ़ में मांडू हत्याकांड का खुलासा, जमीन विवाद मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। चिकित्सक दिवस पर रक्तदान महादान संदेश, जन सरोकार के शिविर में रक्तदाताओं का हुआ सम्मान। डॉक्टर्स डे पर देवघर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, सैकड़ों लोगों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण। जमशेदपुर हत्याकांड पर सीएम का बड़ा एक्शन, एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला एसपी को हटाया। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम रामगढ़ की। आपको बता दें कि मांडू थाना क्षेत्र के बेहराटाड़ गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले का रामगढ़ पुलिस ने महज एक दिन के भीतर खुलासा कर लिया। दरअसल पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त खून से सनी ईंट और बांस का डंडा भी बरामद किया गया। इस संबंध में रामगढ़ पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष कुमार साव और पप्पू राम साव, ज्ञानी शकुंतला देवी, रूबी कुमारी, विनय कुमार, पूजा कुमार और लक्ष्मी कुमारी समेत तमाम लोग शामिल हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है पुलिस अधीक्षक का। कल दिनांक 30 जून को सुबह करीब 8:40 के आसपास मांडू थाना को सूचना प्राप्त हुई। मांडू थाना अंतर्गत बलसगरा गाँव में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है। सूचना के सत्यापन और अगर कार्रवाई करने हेतु पुलिस द्वारा अविलंब घटना का संज्ञान लेते हुए स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जो घायल व्यक्ति था उसको अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। सत्यापन के क्रम में ज्ञात हुआ जो घायल व्यक्ति है उनका नाम बालेश्वर पटेल है और ये गिरिडीह में सब रजिस्ट्रार के पद पर स्थापित है। चिकित्सक द्वारा मृत घोषित करने के उपरांत मृतक की पत्नी के आवेदन पर मांडू का थाना कांड संख्या 151/2026 दर्ज करते हुए पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को बुलाते हुए उस टीम के माध्यम से घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से साथी संकलन किया गया और मंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ के नेतृत्व में इस घटना में संलिप्त कुल 7 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सर, इस हत्या के पीछे क्या आशंका जताई जा रही है? हत्या की वजह क्या है? अभी तक की पूछताछ में जमीन के विवाद में हत्या की करने की बात सामने आई है। जो मृतक बालेश्वर पटेल हैं वहाँ उनके द्वारा उस जगह पे 2 ज़मीनें ली गई हैं। एक 40 डिसमिल के आसपास ज़मीन है, एक 11 डिसमिल के आसपास ज़मीन है। तो जो 11 डिसमिल ज़मीन है उसी को लेकर विवाद है। जो मृतक पक्ष है, मृतक के द्वारा जो 11 डिसमिल ज़मीन ली है उसमें जो अभियुक्त पक्ष है राम साहू, उनके भाई से उनके द्वारा ज़मीन खरीदी गई है और रामू साहू के द्वारा भी उसी ज़मीन पे घर बना के रहा जा रहा है। इसी को लेकर दोनों पक्षों में इसी विवाद में देखने वाली बात होगी कि मामले में और स्पष्ट जानकारी क्या कुछ आता है और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। ये तो बात रही रामगढ़ की, लेकिन जो अगली खबर आई है वो धनबाद से आई है। आपको बता दें कि चिकित्सक दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था जन सरोकार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराना और लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। सुबह से ही रक्तदाताओं की भीड़
जुटने लगी और चिकित्सकों की देखरेख में सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया गया। बता दें कि आयोजन स्थल पर स्वास्थ्य जांच, पंजीकरण और रक्तदान की समुचित व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में सिविल सर्जन और SNMMCH के अधीक्षक ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि 1 यूनिट रक्त कई मरीजों की जिंदगी बचाने में मददगार साबित हो सकता है। ऐसे आयोजन समाज में मानव सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। आज चिकित्सक दिवस है। इस अवसर पर मैं पूरे जिले के चिकित्सकों को अपनी ओर से, अपने जन सरोकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो जनता की सेवा करें। इस अवसर पर आज जन सरोकार ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा जी और SNM के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर DK गिंदोड़िया जी, डॉक्टर प्रियदर्शी गुप्ता जी और डॉक्टर BK पांडे जी, इन लोगों के हाथों इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। और हमारा मानना है कि आज रक्त की बहुत कमी है और दुर्घटनाएं और घटनाएं बहुत हो रही है, लोगों को रक्त की जरूरत होती है। तो जन सरोकार के सभी सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि हम लोग रक्तदान करेंगे और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग आज रक्तदान करें और उसी कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जन सरोकार सिर्फ संघर्ष ही नहीं करता है, सेवा भी करता है और समर्पण भाव से करता है। इसलिए हमने जन सरोकार के नीचे एक लाइन दिया है, सेवा, समर्पण, संघर्ष। हम सेवा भी करेंगे, समर्पित भाव से करेंगे और यदि कोई जरूरत पड़ी तो संघर्ष भी करेंगे। कितना यूनिट ब्लड अभी तक? अभी तो प्रारंभ हुआ है, देखा जाए जितने हमारा कम से कम हो कि 50 हो जाए, ऊपर जाए तो और अच्छा। रुक देवघर का करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय डॉक्टर डे के अवसर पर पुराना सदर अस्पताल परिषद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ IMA के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। शिविर में सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों ने पहुंचकर विभिन्न स्वास्थ्य जांच कराई और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क परामर्श प्राप्त किया। साफ तौर पर शिविर के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्लड प्रेशर जांच, ECG, बोन हेल्थ चेकअप सहित कई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। चिकित्सकों ने मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श और जीवन शैली संबंधित सुझाव भी दिए। पूरे आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। डॉक्टर डे को हर साल की तरह इस बार भी मना रहे हैं। इस बार डॉक्टर्स डे पे हम लोगों ने जो है बुद्धिजीवियों को पर वरिष्ठ नागरिक को जो पूरे लाचार हैं, पेंशनर हैं, उनके लिए हम लोगों ने हेल्थ चेक का आयोजन किया। और आज इस हेल्थ चेक कैंप में हम लोगों ने BP, शुगर, पल्स, स्पायरोमेट्री, किडनी संबंधित बीमारियाँ और भी जो स्त्री रोग है, स्त्री रोग विशेष स्क्रीनिंग जो है और स्क्रीनिंग सब, उनका हम लोगों ने यहाँ पे हेल्थ चेकअप के लिए व्यवस्था किया है। डॉक्टर संजय कुमार, IMA। बात करेंगे हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर CM हेमंत सोरेन के फैसले को लेकर। बता दें कि जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद झारखंड सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आधी रात को सख्त कार्रवाई करते हुए पूर्वी सिंहभूम के SSP और सरायकेला खरसावा के SP को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में कैंप पर लगातार हालात की निगरानी के निर्देश दिए गए। साफ तौर पर यह कार्रवाई जमशेदपुर के डबल डाउन बार में हुए हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद की गई। इस घटना के बाद शहर में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे और लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। बढ़ते जनाक्रोश के बीच मुख्यमंत्री ने देर रात उच्च स्तरीय समीक्षा कर यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट कहा है कि राज्य की जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को कहीं न कहीं पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी स्तर की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी भी सौंपी है। अब बात करेंगे LPG गैस से संबंधित खबरों को लेकर। आपको बता दें कि महीने की शुरुआत के साथ ही
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती कर दी है। नई दरें 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गई है। इस फैसले से छोटे बड़े कारोबारियों की परिचालन लागत में कमी आने की उम्मीद है, जिसका असर आने वाले दिनों में खाद्य एवं खान पान सेवाओं की लागत पर भी दिखेगा। बता दें कि तेल कंपनियों की ओर से हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में जुलाई के लिए कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। लगातार बदलती ईंधन कीमतों के बीच यह कटौती व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। साफ तौर पर आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। बता दें कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी घरेलू गैस सिलेंडर पुराने दाम पर ही उपलब्ध होंगे। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अभी पूर्व निर्धारित कीमत पर ही सिलेंडर खरीदना होगा। अब बात करेंगे हम रोजगार संबंधित खबर को लेकर। आपको बता दें कि देश भर में 1 जुलाई से वीबीजी रामजी कानून लागू हो गया है। यानी इस नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 300 रुपये निर्धारित किए, जबकि कई राज्यों में स्थानीय दरों के अनुसार इससे अधिक मजदूरी भी मिलेगी। यह कानून पहले लागू 100 दिनों की ग्रामीण रोजगार गारंटी व्यवस्था का स्थान लेगा। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मजदूरों की आय में सुधार होगा और जल संरक्षण, कृषि, ग्रामीण आधारभूत ढांचे तथा प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी। योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका पहले की तरह ही महत्वपूर्ण रहेगी। सरकार के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ स्थायी परिस्थितियों समेत गांव की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाना है। मजदूरी दरों में वृद्धि से लाखों ग्रामीण श्रमिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस योजना के लागू होते ही कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी की लहर है और तमाम मजदूर में भी खुशी की लहर है, क्योंकि साफ तौर पर जो 100 दिनों का रोजगार था, अब कहीं ना कहीं 125 दिनों का रोजगार उन्हें मिलने जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनमें खुशी की लहर है। अब देखने वाली बात होगी कि यह जो नई योजना आई है ग्रामीणों के लिए कितना फायदेमंद रहती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। रुक करेंगे धनबाद की ओर। आपको बता दें कि शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर धनबाद यातायात पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। दरअसल धनबाद ट्रैफिक डीएसपी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत सिटी सेंटर और सरायढेला थाना मोड़ के समीप 2 प्रमुख स्थानों पर वाहनों की गहन जाँच की गई। अभियान का उद्देश्य शराब के नशे में वाहन चलाने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों चालकों पर प्रभावी कार्रवाई करना था। साफ तौर पर जांच के दौरान यातायात विभाग की टीम ने सैकड़ों 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों के मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला गया। वहीं गंभीर मामले में 4 वाहनों को जब्त कर धनबाद थाना भी भेज दिया गया। बता दें कि यातायात विभाग के मेजर राकेश कुमार दुबे ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस लगातार सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर लगातार जांच अभियान चला रही है। इसके तहत चाहे सरायढेला हो, मैंको मोड़ हो या सिम्फर गेट के आसपास हो या तमाम बड़े चौक हो, वहां पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों के तमाम दस्तावेज को जांच कर उन्हें सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है और यह भी हिदायत दिया जा रहा है कि नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की भी सुरक्षा ध्यान में रहे। रुक करेंगे अब मौसम की खबरों की ओर। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और इसका असर राज्य के अधिकांश हिस्सों में साफ तौर पर दिखाई देने लगा। इसी बीच मौसम विभाग यानी आईएमडी ने रांची समेत राज्य के 20 जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश के साथ
गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जल भराव, नदी नालों के जल स्तर में वृद्धि और यातायात प्रभावित होने की भी संभावना जताई गई है। साफ तौर पर प्रशासन की बात माने तो उनके अनुसार संबंधित जिलों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान खेतों और खुले स्थानों पर जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। मौसम विभाग ने बिजली चमकने के समय पेड़ों के नीचे खड़े न होने और जलाशयों से दूर रहने की सलाह दी है। यदि मौसम का हाल यही रहा तो आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है, जिससे खेती किसानी को काफ़ी लाभ होगी। हालांकि भारी बारिश के कारण जनजीवन पर भी असर पड़ने की आशंका है। ऐसे में साफ तौर पर मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह समय समय तक मौसम विभाग द्वारा दिए गए तमाम अपडेट को देखते रहें और उसके अनुसार उसी का पालन भी करें। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।